सर्वव्यापी निज स्वरूप को परमरस जाने लगा बंधु परमानंद में समेत सारे अधिकार। नाटक संसार में जीव द्वार स्वाध्याय में प्रारंभ किया है। तो इसमें 5 काव्य अपन स्वाध्याय में ले चुके हैं। ये इसका अर्थ हो गया था क्या था? नहीं हुआ। चलो 5वें नंबर का जो छंद है उसका अर्थ दिया है 28 पेज पर। निश्चय में पदार्थ एक रूप है और व्यवहार में अनेक रूप है। ठीक है। इस नए विरोध में संसार घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? वस्तु तो जैसी है तैसी है ना। व्यवहार में से वस्तु अनेक रूप है, निश्चय से एक रूप है। परिसर में ऐसा लिखा है लक्षण प्रकाशित में, तो एक वस्तु को एक में से एक रूप मानता है, दूसरे में से दूसरे रूप मानता है। तो एक वस्तु के 2 रूप कैसे हो सकते हैं? अनेक रूप कैसे हो सकते हैं? ठीक है। अरे वो वस्तु के धर्म है, वो एक ही है। वस्तु तो जैसी है, उन्होंने कहा वस्तु तो जैसी है तैसी है। तो नए तो उसको निरूपित करता है, निरूपण का नाम नए है। ठीक है। तो ऐसा थोड़ी व्यवहार में से वस्तु अनेक रूप हो गई है और निश्चय में से एक रूप रह गई है, ऐसा नहीं है। ऐसा जो मानता है उसको नयों का विरोध है, वो नए का स्वरूप नहीं मानता है। सो इस विवाद को नष्ट करने वाला जनागम है जिसमें स्यादवाद का शिव चिन्ह है। जिस जीव को दर्शन मोहनी का उदय नहीं होता है तो उसके हृदय में स्वतः स्वभाव यह प्रामाणिक जनागम प्रवेश करता है। स्वतः स्वभाव माने अपने आप ही ये जनागम उसमें प्रवेश करता है, ऐसा कह रहे हैं। चटाई पे बैठ दो आप, इधर कोई बैठ दो आराम से। ठीक है, इस पर चर्चा कल हुई गई है। माने उसको सम्यक दर्शन होने पर जीव को सम्यक ज्ञान होता है। उस सम्यक ज्ञान होने पर सम्यक श्रुत ज्ञान है ना, उसमें नए होते हैं और किसी अपेक्षा से ऐसा है, ऐसा मानता है। स्यादवाद का मतलब क्या है? अपेक्षा से वस्तु को मानना। ऐसा नहीं है कि एक नए से वस्तु अनेक हो गई है और एक दूसरे नए से वस्तु एक है, ऐसा नहीं है। एक कहना है। ठीक है भैया। जिस जीव को दर्शन होने का उदय नहीं होता उसके हृदय में स्वतः स्वभाव या प्रामाणिक जनागम प्रवेश करता है, उसके हृदय में प्रवेश करता है। तो जनागम की बात को वो जो कहते हैं जानता है और उसे तत्काल ही, देखो यहाँ पे वही बात आ गई, नित्य अनादि
और अनंत प्रकाशवान मोक्ष पद प्राप्त होता है, शीघ्र ही उसे वो सब मिलता है। अब यहाँ अगले उसमें छंद में निश्चय नय की प्रधानता बताते हैं। प्रधानता निश्चय नय की, ठीक है। और जहाँ एक नय होता है वहाँ दूसरा भी नय सापेक्ष बने होता है, और जहाँ एक नय नहीं होगा तो दूसरा नय भी नहीं होगा। इसलिए सिद्ध भगवान को नयातीत कहा जाता है, क्योंकि उनके कोई नय नहीं है, क्योंकि उन्हें मैंने उनके व्यवहार नय से उनका क्या स्वरूप है, कोई स्वरूप ही नहीं है व्यवहार नय से, ठीक है। वे तो जैसी वस्तु अभेद है वैसे के वैसे रह गए हैं ना, बस इसलिए वे नयातीत है। संसारी जीव है तो उसके जो है ये अभी व्यवहार कायम है, तो इसका मतलब निश्चय नय भी कायम है, और व्यवहार निश्चय के बिना नहीं होता है। और व्यवहार जो निश्चय का प्रतिपादक है और निश्चय नय उसका निषेधक है। निश्चय व्यवहार में से प्रतिपाद्य है और व्यवहार निश्चय में से निषिद्ध है। समझ में आता है? व्यवहार से कैसे प्रतिपादन होता है कि जैसे वस्तु के भेद किए जाते हैं, तो व्यवहार है ना, तो वो भेद का के लिए बता कर रहे हैं, अभेद को बताने के लिए, तो वो व्यवहार निश्चय नय का प्रतिपादन हुआ ना। लेकिन व्यवहार में वो अमूर्तार्थ है ना, क्योंकि वो असत्य अर्थ को कह रहा, तो वो वस्तु में भेद है नहीं। हालांकि वो कोई कठिन नहीं है भैया, लेकिन बात वही है कि हम अभ्यास करेंगे तो अपने को समझ में आएगा, अभ्यास ही नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा। ये बात है, नहीं है बिल्कुल सरल बोलो। व्यवहार में निश्चय नय का प्रतिपादन कैसे है? हाँ, तो भेद है ना, भेद के बिना नहीं समझेगा, इसलिए भेद से उसका कथन किया जाता है। तो यही व्यवहार है, और वस्तु भेद रूप है नहीं। वस्तु का भेद रूप है, कहाँ दिख रही है वस्तु? वस्तु को देखने जाएगा तो वस्तु का भेद दिख रही है, इसलिए वो भेद कल्पना है। वो भेद जो है वो कल्पना है, और वो कल्पना है वो व्यवहार है। वस्तु को ग्रहण करेगा तो वस्तु पकड़ में आएगी, भेद से कभी पकड़ में नहीं आएगी वस्तु। इसलिए वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, और निश्चय ये कहता है व्यवहार का निषेधक है कि ये व्यवहार जो कह रहा है इसकी बात नहीं मानना है, ये झूठ बोलता है, ये असत्य बताता है, मैं तो अभेद हूँ। कैसी कला है जैन धर्म में नय की, कोई व्यवहार बता रहा है कोई उनका हो रहा है। अच्छा, अगर वो निश्चय है उसको झूठा नहीं पता है तो जीव को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? सम्यक ज्ञान हो सकता है? सम्यक दर्शन होगा ना, सम्यक ज्ञान। हाँ, ये बात है। तो भेद को पकड़ के रह जाएगा तो वो मिथ्यात्व बना रहेगा, उसका सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं करेगा। ये बात है, इसीलिए निश्चय नय की प्रधानता है। ठीक है, देखो यहाँ ये बता, अपन पढ़ते हैं इसको। जो नर को गिर गिर सोते सोए ही पूजो माई, जो मोहर को हार भगत जवन शिव प्राप्त नामी। यद्यपि यो परमान तथापि सभे परमार्थ चेतन माही। जीव व्यापक है परसो व्यवहार सो तो पर ही परिछाई। क्या कहते हैं? जो नर को गिरे गिरसों,
ते सोई हेतु जो गहे दृढ़ मान। कोई ऊपर से गिर रहा हो तो उसको एकदम कोई रोक ले तो वो उसका उपकारी हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे यहाँ ज्ञानी के लिए बुद्ध माने ज्ञानी, ऐसे ही वो व्यवहार ज्ञानी के लिए वो व्यवहार भला है, हेतु है। वो तो ज्ञानी क्या, ज्ञानी के लिए भी हेतु है वो, क्योंकि जो भेद से नहीं समझेगा तो वो समझ में कैसे आएगा। व्यवहार ही समझाने वाला है तो वो हेतु हुआ ना उसका है। लेकिन ये पक्का है कि वो सत्यार्थ को नहीं बताता, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा गया है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि सब हम क्या करें, व्यवहार हमारा इतना हित करता है तो वो आदरणीय तो है, उपादेय तो है, उसको अंगीकार क्यों नहीं किया जाए। ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं आता है? ऐसा 251-52 पेज पर इसने दिया उपमा प्रकाशक ने। व्यवहार से, व्यवहार के बिना वस्तु का सुख समझ में नहीं आता है तो व्यवहार अंगीकार क्यों नहीं किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। छुपते जाने के लिए सीढ़ी चाहिए। हाँ जी अगर हम सीढ़ी का ही उपकार मानते रहे तो सबको कैसे पहुंचे? हाँ, ये बात है। और सीढ़ी के बिना चढ़ेगा नहीं। सीढ़ी के बिना चढ़ेगा। मंजिल प्राप्त करनी है तो सीढ़ी का अवलंबन तो लेना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर मंजिल प्राप्ति हो गई, सीढ़ी की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, और सीढ़ी का भगवान क्यों करते? सीढ़ी तो छोटी बड़ी कभी चलते जाना। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये निश्चय व्यवहार ज्ञान अपेक्षा से और चारित्र अपेक्षा से दोनों प्रकार से कहा जाता है। ज्ञान माने उसका ज्ञान करना है। जैसे ये जो भिन्नता का ज्ञान किया ना, भेद का ज्ञान, आज वो क्या होता है तो भेद विज्ञान 2 प्रकार से कहा जाता है। भेद ज्ञान ऐसा 2 प्रकार से बताया था ना, भेद ज्ञान। एक तो जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं उनको जानना, इसका नाम भेद ज्ञान है। जीव को जीव जानना, अजीव को अजीव जानना, एक तो भेद ज्ञान है। और दूसरा अभेद वस्तु में भेद करना, ठीक है। और भेद से फिर अभेद को जानना, ये दूसरे प्रकार का भेद ज्ञान है। अभेद में भेद करके और भेद को छोड़ करके अभेद को पकड़ना, ये भेद ज्ञान है दूसरा। ठीक, तो एक तो ये ज्ञान अपेक्षा से भेद ज्ञान और अभेद ज्ञान, और एक चारित्र की अपेक्षा से कि वास्तव में जो मोक्ष मार्ग है ना, वो तो सम्यक निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप है। ठीक है, वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र जो होता है वो सब चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। क्या कहा, समझे ना। तत्व श्रद्धान है तो तत्व श्रद्धान सब विकल्प रूप है ना, तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय हुई ना, विकल्प है ना वहाँ। ऐसे ही सम्यक ज्ञान शास्त्र वगैरह इसका ज्ञान करना, पढ़ना है, स्वाध्याय करना चारित्र नहीं आता है ना, व्यवहार चारित्र हुआ ना। और महामृतादिक पालना ये भी व्यवहार चारित्र में आता है। अब ये व्यवहार नहीं हो तो जीव का साधकपना कैसे रहेगा। माने भेद को जाने बिना अभेद को नहीं जानेगा, एक बार, और वो बार बार इस प्रकार से करेगा ही करेगा। भेद से अभेद, अभेद से भेद, भेद से अभेद, अभेद से भेद, सेट हो गया उसका, जानता है। लेकिन फिर भी वहाँ भेद को जानता है कि नहीं जानता है। इस प्रकार से भेद कहा जाता है, लेकिन वस्तु अभेद है, इस प्रकार भेद कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी श्रद्धा में स्वीकार नहीं होता भेद, वो कथन मात्र कोई भेद है। और इसी प्रकार से वो जो व्यवहार है, एक तो ये व्यवहार हो गया, तो व्यवहार कथन मात्र है वो, और दूसरा ये कि ये जो है
इसके बिना इस जीव का ये साधकपना नहीं रह सकता है, क्योंकि वो साधकपने से इस व्यवहार के बिना गिर जाएगा। तो उसके साधकपने को साधने वाला कौन है? कि वो व्यवहार है, इसलिए वो व्यवहार भला है। देखो मनीष साहब ने इसमें रेस्पॉन्स चिट्ठी में लिखा है ना, सविकल्प से निर्विकल्प हो। तो सविकल्प से निर्विकल्प होने में क्या, पहले तो पर का विचार करता है, और पर का नास्तिक रूप से, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। फिर वो पर का विचार भी छूट जाता है, फिर अपना ही विचार रहता है, आत्मा का ही विचार रहता है, मैं कैसा हूँ, कैसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। तो ये सब भेद का विचार है क्या नहीं? तो वो सविकल्प से निर्विकल्प होने के लिए वो भेद का विचार जो व्यवहार है, वो उस निर्विकल्प पने को साधता है ना, नहीं तो वो निर्विकल्प कैसे होगा? ऐसा है। इसी हाँ जी, हाँ, तो और इसी का नाम साधक अवस्था है। सिद्ध अवस्था अगर हो जाए, माने साध्य की प्राप्ति हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो फिर ये सब भेद ज्ञान की बातें करेगा, ये विकल्प होंगे, उसे होंगे ही नहीं, अब जरूरत ही नहीं है वहाँ। प्राप्ति की प्राप्ति हो गई, अब तो साध्य की प्राप्ति हो गई, अब क्या करना है? इसलिए वो व्यवहार उस ज्ञानी को साधता है, उस ज्ञानी की साधना को साधता है। जो क्या लिखा है, जो नर को गिरे गिर सोते, सोई ही तू जो गहे दृढ़, अपने मजबूत भुजाओं में जो उसे पकड़ ले, त्यों मुझको व्यवहार भलो, कबलो तबलो जवनो शिव प्राप्त ना है। माने जब तक साधक अवस्था है, तो दोनों प्रकार से समझ में आ गया ना। देखो भाई, वो जो पाप भाव छूट गया है और शुभ भाव वहाँ रहा है, तो और उसको अपन वृतादिक के रूप में कहते हैं शुभ भाव को, तो वो उस जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका वो साधक है ना। मोक्ष का साधक तो वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग है, और निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक वो व्यवहार है। बोलो ख्याल में आ गया? ऐसा समझना, बस सहज में ही ऐसा स्वरूप है, सहज में ही है, सहज में ही है ये सब। ये समझना भाई, कौन करने धरने वाला है यहाँ? सहज का मतलब ये है कि कर धर कोई नहीं रहा है, तो महामृत किसने पाले? भाषा व्यवहार की होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मुनराज से पूछो कि आप व्रतादिक पालते हो, महाव्रतादिक पालते हो, इनका ये जीवों की रक्षा करते हो, ये फलाना ऐसा शील की रक्षा करते हो, तो ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुनराज की दृष्टि कहाँ पर है? अपने एक ध्यायक स्वभाव पर। भैया हम तो ध्यायक बने रहने वाले हैं, बस हमें क्या करना है? व्रतादिक से हमें क्या करना है? तो परद्रव्य है, उन्हें क्या देख रहा है? समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो सब सहज है। क्या नवीन भाई ख्याल में आ रहा है? क्या ऐसी सहजता है मोक्ष मार्ग। कौन करे, कौन करे, क्या करे? व्रतादिक उसको मोक्ष मार्ग साधते हैं, वो साधना भी जब कहा जाएगा जब उसे अपनी आत्मा की प्रतीति होगी। अरे तो वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही है, उसके बिना है कहाँ? मोक्ष मार्ग कहाँ जाएगा? अभी तो निश्चय मोक्ष मार्ग की बात आ रही ना, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, उसके बिना कैसे होगी? वही है, वो ही नहीं हो तो काहे का मोक्ष मार्ग है?
ठीक है, और उसी को वो सहज है। करना नहीं है, होना है वो तो। हाँ, होते हुए को जानना है भाई। हाँ हाँ हाँ, कैसा मार्ग है अजब है। वाह, भाषा व्यवहार की है। मुनराज जैसा करते हैं, मुनराज जैसा करते हैं, मुनराज जैसा करते इसी कारण तो अटक जाता है ये। हैं। हाँ जी, मुनराज ऐसा नहीं करते हैं, मुनराज ऐसा नहीं करते, ये भी आता है। आगे पढ़ो अपन उस पुण्य पाप अधिकार में और ये बंध अधिकार में आता है। जो मुनिराज अध्यवसान नहीं करते हैं, अध्यवसान भाव नहीं करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है। आप ऐसे ही जाते हो। हाँ, क्या करोगे आप? सब उतने ही है ना। हाँ जी, है? तो मुनिराज महाव्रत आदि का पालन करते हैं। भाषा तो ऐसी ही है, कैसे समझाएंगे? ये भी समझाने के लिए तरीका लिया, क्या करें, लेकिन यथार्थ समझना। हम ये बस। लोग क्या शब्द पकड़ते हैं, अभी अपेक्षा नहीं पकड़ते। हाँ, अभिप्राय नहीं। अभिप्राय नहीं पकड़ते हैं, अपेक्षा नहीं पकड़ते। तो आप लोग उसको सही समझ रहे हो। कल भी अपन चर्चा कर रहे थे, बहुत खुशी की बात है ये, बहुत ही खुशी की बात है। ये एकदम भव्य हैं सबके सब यहाँ। अब डॉक्टर साहब के यहाँ वो स्वाध्याय चलता था, डॉक्टर साहब जो बोलते थे, तो वहाँ तो बहुत लोगों की भीड़ होती थी। जैसे जो जयपुर में शिविर लगा, या वो 18 दिन का जो शिविर लगा अपने यहाँ जैसे लगा था, तो प्राय वहाँ सुनने वाले मतलब कुछ 10-5% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मतलब ऐसे चलते फिरते वो उसके देखने के लिए चले पहुँच गए हैं। जैसे हमारे अजय वगैरह, इनके मित्र वगैरह, नेतागण समाज के, ये पहुँच गए। तो 10-5% ऐसे हो सकते हैं ना, लेकिन 90% तो 80% तो वहाँ सब मुमुक्षु है ना। तो जितना मुमुक्षु वर्ग है, जो नित्य स्वाध्यायी है, मेरा मतलब ये है, जो टकटकी लगा के सुनता है, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब ने अभी उनका एक व्याख्यान में कमेंट आया था कि भैया आप सब लोग नियम से स्वर्ग जाओगे, ऐसा कहा हो। फिर उन्होंने ये कहा कि स्वर्ग नहीं तो देव पर्याय में तो कोई घाटा ही नहीं है, क्योंकि अपन भी अगर वो देव पर्याय में नहीं गए तो कौन जाएंगे? त्रिंचादी गति किसके लिए है, नरक गति किसके लिए? अपन जैसे जो स्वाध्यायी हैं, अपन क्या वो उसमें जाएंगे क्या? स्वर्ग में और देव में क्या अंतर है? हाँ जी, हाँ इससे उत्तम तो सीधी होती रहती है हमारे जीवन में। है जी, इससे उत्तम तो और कोई सीखी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर तो हाँ इससे हाँ हो गई हमारी तो। हाँ जी, हाँ। टेक्नोलॉजी की। तो वो स्वर्ग में देव पर्याय में और कैसे जीव जाए? कौन जाए बताओ? है? और वो जीव राशि जितनी नियम से पहुंचनी है, जैसे 608 जीव वहाँ से निकलते हैं, 608 जीव मोक्ष में जाते हैं 6 महीने 8 समय, ऐसा नियम है ना। तो जैसे ये नियम है, ऐसा ही चारों गतियों का नियम होगा कुछ नहीं कुछ, क्या इतने जीव नरक में जाएंगे, इतने जीव फलानी जगह जाएंगे, सब ऐसा बंटवारा हो रहा, वो तो हो ही रहा ऑटोमेटिकली। और जीवों के वैसे परिणाम हो रहे हैं, तो केवल ज्ञान में देगा ही भगवान है। तो उन्होंने कहा कि केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं जाते उसमें, आप सब लोग भी स्वर्ग में जाओगे, ऐसा कहा। स्वर्ग में नहीं है तो देव में तो कोई घाटा ही नहीं है, ऐसा बोला। ऐसे अपने परिणाम हैं भाई, तुम कहाँ तो ऐसा समझना हो, मतलब अपन यहाँ समझने के ऊपर कह रहे थे, उसको वस्तु स्वरूप को यथार्थ में समझना। जो अपनी गलती हो रही है उसको अपन पहचानना है, और जो खेल खेलता है तो उसको दूर करने का उपाय नहीं हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। वो जो ये भी उन्होंने ये बात भी कहा था हाँ कि जैसे कोई व्यसन है हाँ जी, हाँ जी, अज्ञान दशा में, हाँ हाँ और हमको उसकी शोर लग रही है
हाँ जी, अब हम उसको नहीं चाहते ना, हाँ तो जी, वो समय समय छूट जाएगा, छूट जाएगा। तो उसकी भी चिंता मत करो, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन तुमको गलती पकड़ने आएगी ना अपनी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कहना। हाँ जी, खैर आगे 4 लाइन है। यद्यपि यूं परवान तथापि सद परमार्थ चेतन माही। ये तो व्यवहार की बात हो गई, ठीक है। और ये प्रामाणिक बात है, परवान माने प्रमाण, ठीक है, ये प्रमाण है। तो भी सदैव परमार्थ चेतन माही, मतलब निश्चय मार्ग मोक्ष मार्ग है, वो तो चेतन स्वभाव के आश्रय से ही सदता है, वो व्यवहार से नहीं सदता। उसमें उसका कुछ भी नहीं है। जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो वो निश्चय सम्यक दर्शन किसके आश्रय से है? श्रद्धा का श्रद्धेय कौन है? श्रद्धा का श्रद्धेय सात तत्व नहीं है। ज्ञान का ज्ञ क्षेत्र पे नहीं है, निज भगवान आत्मा है। कई बार मैं कहता हूँ तो ज्ञान किसको कहेंगे, बोलो ज्ञान अपन किसको कहेंगे? जो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, उस ज्ञान का नाम ज्ञान है। तो बोलो उस सम्यक ज्ञान किसके आश्रय से रहा? ज्ञान कहोगे सम्यक ज्ञान को, एक ही बात है। जो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, उसका नाम ज्ञान है, बस सीधी बात है। ये ज्ञान ये जाने कि मैं कहाँ बरत रहा हूँ। अब अज्ञान दशा में ये क्या समझ रहा है, कहाँ बरत रहा हूँ? मैं इसमें बरत रहा हूँ, मैं इसमें लोक में बरत रहा हूँ, मैं इधर बरत रहा हूँ, विषयों में बरत रहा हूँ, मैं इंद्रियों में बरत रहा हूँ। लेकिन अपन ये बार बार कहते हैं ये ज्ञान कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो ये ज्ञान ही तो देखेगा ना अपने में कि मैं कहाँ हो रहा हूँ। मैं कहाँ हो रहा हूँ, मेरा परिवर्तन कहाँ चल रहा है, मेरा परिवर्तन कहाँ चल रहा है, कौन मेरा आधार है? जिसने इसको पहचाना उस आधार को, उसको उस ज्ञान का नाम ज्ञान है। और जो एक नहीं मैं ये ज्ञान इसके आश्रय से नहीं, ये मेरा ज्ञान है, ऐसे माना जाता है ना। इतने मैंने शास्त्र पढ़ लिए ना, ये मेरा ज्ञान है। और शास्त्र को आधार मान रहा है ज्ञान का, वो ज्ञान है, वो तो अज्ञान है। हाँ, ये बात, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ। देखो दोनों तरफ से बात की जाती है। इधर पर्याय की तरफ से देखें तो पर्याय कहाँ रहती है, उधर द्रव्य की तरफ से देखो तो द्रव्य कहाँ रहता है। अपने गुण पर्यायों में, जो गुण पर्याय कहाँ रहते हैं कि अपने द्रव्य में। ऐसी वस्तु है ना, ऐसा जिस ज्ञान में जाना है, मैं बाहर में मेरा कुछ है ही नहीं, रंच मात्र भी। ऐसा जो ज्ञान जानता है, उस ज्ञान का नाम ज्ञान है। सदैव परमार्थ चेतन मान। आचरण का आचर्य कौन है? देखो आचरण का संबंध सुख दुख से है। आचरण का संबंध कैसे है? बोलो भैया, सुख दुख से है, मतलब संसार। जैसा अपना आचरण होगा, अब इसका आचरण क्या चल रहा है अज्ञान दशा में? राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, इष्ट अनिष्ट करना, ये तो इसका आचरण है ना। तो इसका फल क्या है? दुख है। तो इसकी ये कल्पना छूट जाए, ये कब छूटेगी? जब स्वभाव का आचरण करेगा। सदैव परमार्थ चेतन मानी। अगर ये करे कि मुझे ये 28 गुण को पालन करने हैं, ये 6 जीवों की रक्षा करनी है, ऐसे इसको राग हुए, तो राग में सदरा है क्या वो? कब ये मोक्ष को प्राप्त कर लेगा?
अगर ये इस प्रकार से इसको विकल्प होते रहे कि मैं किसी की चोरी नहीं करनी है, मुझे ये है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है, मेरा ये कर्तव्य है, कुछ जो 12 प्रकार के जो व्रत या मान लो 12 प्रकार के तप कहे गए, 22 परिचय कहे गए, 5 महाव्रत कहे गए, 5 समिति पालना है, ये मुझे पालना है, ये मैं करता हूँ, ये मेरा मुनित्व है, ऐसा जिसको विकल्प हो तो मोक्ष का प्राप्त कर ले। सदैव परमार्थ चेतन मान, चेतना स्वभाव के आश्रय से ही परमार्थ मोक्ष मार्ग सकता है। बोलो भाई, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जितना व्यवहार है वो सब सहज है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, ये बात है। हाँ, कोई प्रश्न है? सदैव परमार्थ चेतन मान, तो इसमें ऐसा लगता है कि जो समय दृष्टि जीव है, हाँ जी, अब वो वरना जिससे आंशिक जो सुख को प्राप्त किया है, वेदन किया है, हाँ जी, तो उसका भरपूर उसका लाभ लेने के लिए वो सब झंझटों से बचना चाहता है। है जी, बाहर की जितनी झंझट है ना, हाँ हाँ हाँ, उनसे बचना चाहता है ठीक है, और स्वभाव सम्मुख रहना चाहता है। हाँ जी, तो फिर वो सहमी तो कि ऐसे विकल्प होगा ना, क्योंकि खाने संबंधी है, हेल्प लेना हाँ और जी। जिससे रहना अपने खुद को बढ़ा। हाँ जी, तो वो सब व्यवहार में गया ना। हाँ, उस चीज़ को परवाह कहाँ है? वो विकल्प वस्तु है, तो वस्तु के वे विकल्प स्वाभाविक रूप से अपने स्वकाल में आने वाले हैं, तो आने दो। हाँ भाई, वहाँ ज्ञान बैठा है कि नहीं बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी जो विकल्प है वो मैं नहीं हूँ ना, हाँ भाई, ये ऐसा निषेध ज्ञान में बरतता है कि नहीं बरतता? ऐसा ही है, सीधी बात। ऐसा ही है। अगर वो निषेध नहीं बरत है अरे, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। उसे अपनी गड़बड़ी ही मानता है वो। बहुत है। ओ, जे महावतारे पाल रहे हैं, बिना लक्ष्य के ये आचरण कैसे कर सकते हैं? बिना लक्ष्य के हाँ आत्मा को लक्ष्य नहीं बनाया, हाँ जी, तो महावतारे पाल लिए, हाँ जी, तो उसका कुछ तो लक्ष्य होगा। क्या लक्ष्य? वो कोई पढ़कर भी उसके लक्ष्य रहा ना, स्वदर पे कहाँ हुआ? सदर गाली हाँ और या उसको जानकारी का अभाव या उसको पकड़ नहीं पाना, हाँ जी, उसकी अभाव के कारण वो नीचे यही हाँ जी, हाँ जी, तो उसी में भीदा रहा ना, इसी में गिरा। इसलिए उसको बंद ही बंद होगा, उसको मोक्ष हो ही नहीं सकता है, मोक्ष मार्ग उसको हो ही नहीं। ये बात है, उसी को मार्ग मानता है, यही मोक्ष मार्ग है, ये गड़बड़ी है। जीव अव्यापक है परसों, जीव जो है पर से अव्यापक है, पर में व्यापता ही नहीं है। आज और कल तो ये अपन ने कितनी बात की, सुबह भी बात की थी, दोपहर में भी बात की, पर में कहाँ व्यापता है? चेतन है ना, कल भी ये बात आई थी। तो राग उत्पन्न होता है तो राग चेतन में व्यापता है क्या? और चेतन की एक समय की अवस्था में वो राग है, और गजब की बात है। तो अभी वो राग चेतन में नहीं व्यापता है, चेतन राग में मिलता ही नहीं है, राग चेतन में नहीं मिलता है, इसलिए उसको कहा जाता है ऊपर तरंती, ऊपर ऊपर तिरता। स्फटिकमणि का उदाहरण तो प्रसिद्ध ही है, वो लाल में काल में रूप परिणम रहा है, और लाल में काल में कहीं उसमें है ही नहीं कि कोई परमाणु, एक परमाणु लाल काला हुआ नहीं। ऐसे इस पूरे द्रव्य का, इसके अनंत गुण, अनंती पर्याय, इसके असंख्यात प्रदेश, देखो उनमें किसी में कोई राग कहीं हो तो है ही नहीं कहीं। वो तो एक समय की पर्याय में कर्म के उदय से आया, और ये जीव उसका अनुभव कर रहा है, उसको अपना मान रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है। और वो एक समय की पर्याय में हो तो जान दो ना, वो तो विनाशी है, उसमें अपना क्या है?
अपना तो ये चेतना स्वभाव है पूरा अविनाशी तत्व। ऐसा जो जानता है उसको मोक्ष मार्ग होता है। जीव व्यापक है पर सो, व्यवहार सो तो पर की पर छाई। और वो जो व्यवहार है वो पर का ही है, उसमें जीव का कुछ भी नहीं है, ये बताना है। वो तो व्यवहार तो पर की परछाई है, पर का ही कार्य है, पर का ही परिणमन है। जीव का कुछ है नहीं, जीव चेतना उसमें गई ही नहीं है। तो आगे कल के ऊपर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्वभाव से। इसलिए वो उसको ही ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ ज्ञानी को इतना राग छह, ओ पंच महाभूत आदि का इतना राग सब चलता है, तो भी वो अपने को उसमें अव्यापक देखता है। ये इसके कारण से है, मेरे कारण से नहीं है। व्यवहार तो करता ही है। हाँ जी, अध्यात्म का व्यवहार है कि ये सम्यक दर्शन में ज्ञान संचारी जानने वाला जो व्यवहार है, जीव पर की परछाई में आ रहा है, ये तो जीव नहीं, परछाई में आ रहा है। यहाँ तो व्यवहार का ज्ञान है। अगर जो लौकिक व्यवहार कर रहा है, तो नहीं, व्यवहार दो प्रकार के। एक तो वो व्यवहार जो पर की रचना है। तो अपने स्वभाव को भेद करके तो हाँ जी। और ये स्वभाव की अपेक्षा से जो पर्याय में परिणमन उसका है ना, शुद्ध रूप से, तो वो पर्याय में शुद्धता का जो परिणमन है उसको व्यवहार का। तो वस्तु तो भेद है, त्रिकाल है, पर्याय तो एक समय की है, इसलिए उसको व्यवहार। आगे समझ। तो यहाँ जो पर की परछाई वाला व्यवहार जो चल रहा है उसका यहाँ ज्ञान कराया, ऐसा कहते हैं। इसीलिए निश्चय जो है उसकी प्रधानता है, तो उसके बिना वो परमार्थ नहीं सकता है। देखो यहाँ अर्थ दिया है, जैसे कोई मनुष्य पहाड़ पर से फिसल पड़े और कोई हितकारी बनकर अपनी भुजा मजबूती से उसकी भुजा मजबूती से पकड़ लेवे, उसी प्रकार ज्ञानियों को जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तब तक व्यवहार का अवलंबन है। ठीक है, ज्ञानी माने पूरा सत्स्वरूप द्रव्य, उसको देखना, उसकी अवस्था में ज्ञान सम्यक ज्ञान है बस, इसलिए वो वस्तु सम्यक ज्ञानी है, ज्ञानी। यद्यपि यह बात सत्य है तो भी निश्चय है चैतन्य को सिद्ध करता है, तथा जीव को पर से भिन्न दर्शाता है। और व्यवहार में तो जीव को पर के आश्रित करता है, माने पर के आश्रित दिखाता है, करता है मतलब व्यवहार में जीव को पर के आश्रित दिखाता है, दर्शाता है। भावार्थ है, यद्यपि चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक व्यवहार का ही अवलंबन है। कोई शंका हो तो पूछ लेना भैया। परंतु व्यवहार ने की अपेक्षा निश्चय न उपाधि है, व्यवहार में उपाधि नहीं है, क्योंकि उससे पदार्थ का असली स्वरूप जाना जाता है, ऐसे निश्चय नहीं से। और व्यवहार में अभूतार्थ होने से परमार्थ में प्रयोजन भूत नहीं है। देखो क्या लेगा, अभूतार्थ होने से परमार्थ में प्रयोजन। कुछ विद्वान लोग अपने ऐसा कहते हैं कि व्यवहार भी कथनचित किंचित उपाधि है, किंचित उपाधि है, कथनचित उपाधि है, ऐसा कहते हैं। पर एक बात गले नहीं उतरती
ये कैसे? जैसे शुद्धता में जैसे शुद्धता बताई, तो इसमें जैसे शुद्धता ना है कभी का और आगे तो थोड़ी का तो वो होता है, संत होता है। ऐसे ही शुरुआत में क्या होता है, किसी दुकान है नहीं, उपादेय पना कैसे लागू हो जाएगा भैया? तो कोई विशुद्धता में शुद्धता गर्भित है, ये तो ज्ञान कराया ना उसका। जैसे अपन ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपने परिणाम विशुद्ध हैं कि नहीं? तो विशुद्धता गर्भित है माने क्या कि आगे हमें शुद्धता प्रकट होने वाली है, उसका ज्ञान होता है कि नहीं होता? जैसे तो भव्य जीव है, निकट भव्य है, ठीक है, आसन भव्य कहो, निकट भव्य कहो, तो वे ऐसे जीव है ना, तो मतलब उनकी विशुद्ध परिणामों में विशुद्धता है ना, तो विशुद्धता है, तो ये विशुद्धता एक दिन इसके निमित्त से शुद्धता प्रकट हुई, ये बताना है। एक एक बात आती है जिसमें जो होता है वही तो प्रकट होगा। अब शुद्धता में शुद्धता है तभी उसका प्रकट। देखो विशुद्धता का मतलब क्या होगा, विशुद्धता से क्या? शुद्धता का मतलब होगा शुभ परिणाम। हाँ ठीक है, शुभ परिणाम हुए, तो वहां ये उदाहरण दिया ना, जैसे जैसे वो निगोद का जीव है, तो निगोद का जीव, वहां निगोद से जो 608 जीव निकल रहे हैं, तो कैसे निकल रहे हैं? अनादि से है, अनादि से, अनादि से है, मतलब पहली बार निकलेंगे वे 608 जीव, अनादि से निकले नहीं है। पंडित जी साहब ने उसमें बताया कि शुद्धता में स्थिरता बताइए। जो है स्थिरता मतलब आज उसमें स्थिरता आई है, उसकी पद क्या है? वो विशुद्धता माने भविष्य की अपेक्षा से उसको कह दिया कि उससे वो शुद्धता आगे होगी, इसका मतलब शुद्धता कहाँ से होगी यार? जीव का ही परिणाम तो होगा ना, माने कि जीव का परिणाम स्वभाव का आश्रय करेगा तो उसके शुद्धता प्रकट होगी। अगर मंद कसाय नहीं होगी तो मंद कसाय के बिना कैसे होगा? उससे पहले मंद कसाय होगी ना नियम से। जो भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है जी पहली बार, तो अगर मंद कसाय नहीं होगी उसके, तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। उसकी भूमिका मंद कसाय की होगी या नहीं होगी? है? देखो अभी अपन प्रत्यक्ष यहाँ देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि 24 घंटे उनकी परिणति में पैसा 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 पैसा, डंडे सट्टे की बातें घूमती रहती है, अथवा तो ये क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये घूमता रहता है। तो अब मुझे बताना उनके परिणाम विशुद्ध है कि नहीं है? और हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमें भी बैठते हैं बीच में आकर के, कभी 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 आकर के बैठ जाते, लेकिन उनका परिणाम कहाँ चल रहा है? यहाँ कितनी रुचि है उनकी, और जिनकी यहाँ रुचि है तो उनके परिणाम कैसे हैं? तो ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा या वैसे जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? कैसों को? जिनकी कसाय मंद है ना, तो उनको वो प्राप्त होगा। अब वो प्राप्त होगा, उसको ही पंडित साहब ने कहा कि विशुद्धता में गर्भित शुद्धता, यानी उनका उपयोग वो निरंतर उसकी ओर अग्रसर है धीरे धीरे, और पहले मंद कसाय होगी होगी, ठीक है, और वो मंद कसाय जितनी भी है वो सब व्यवहार के खाते में जाती है ना, क्या वो उपादेय है? मंद कसाय उपादेय है क्या? उपादेय का मतलब कि बस हमारा तो इससे ही काम हो जाएगा,
अब हमें आत्मा की जरूरत नहीं। दृष्टि कहाँ हो उसकी? हम किस ये इतना पढ़ रहे हैं तो पढ़ करके हमारा लक्ष्य क्या है, किसको समझ रहे हैं हम, हमें करना क्या है? तो आपको जानना है वही है ना अपना उद्देश्य, वही है ना। अब जिसका उद्देश्य वो है उसके लिए ये व्यवहार वो उपादेय कैसे हो सकता है, किंचित भी उपादेय कैसे हो सकता है? ये बीच में आएगा लेकिन वो उपादेय नहीं है। मार्ग में तो रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन उपादेय है क्या? उपादेय नहीं है, ऐसा समझना। उपादेय तो वही है ना, उसी पे दृष्टि है ना कि हमें वो प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, उसको समझना है, उसके लिए ये सब है। और एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये कोई हम जो कर रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये विचार करना है इसका कि ये जो कुछ भी बनाव बना है हमारे करने से बना है या अपनी योग्यता से बना है? हमारी मंद कसाई हुई जीव सत्स्वरूप वस्तु है ना, इसकी मंद कसाई हुई है, विशुद्धता हुई है, तो हमने कुछ किया है क्या उसमें? बिल्कुल है। तो ये कोई किसने क्या किया है इसमें? किसी और ने कुछ किया हो या इस जीव ने अपने से कुछ किया हो? ये सब बनाओ अपने आप ही बना है ना। तो जो बनाओ अपने आप ही बना है तो इसमें इसका क्या है? और उसको उपादेय मानना माने कि मैं मुझे करना है, मैंने किया है, ये उपादेय माना जाएगा। मैंने किया है, मुझे करना है, मैंने किया है, मुझे करना है, तभी तो उपादेय हुआ वो। अब मुझे क्या करना है? अब अपना भी है करना हमारा कि मुझे स्वभाव की दृष्टि करनी, तो वो उपादेय हुआ ना। वो करनी है, वो प्राप्त करना है, मुझे कैसा बनना है, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान पने का आश्रय करना है, तो वो उपादेय हुआ ना। ये उपादेय कैसे हो जाएगा? ये आशय है। चलो समय हो गया, आगे चलते।